प्रणाम दोस्तों, सादर नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल शिवम सुंदरम पर। दोस्तों, सुबह ब्रह्म बेला में उठने का है एक अलग ही आनंद है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3 से 5 आस के बीच का होता है। इस समय को अमृत वेला भी कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जितनी भी संसार में शक्तियां हैं सब विचरण करती है। इस अमृत वेला में सुबह के समय वातावरण बहुत शुद्ध हो जाता है, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है तो पूरा शरीर अमृतमय हो जाता है। शरीर की जो भी बीमारी होती है वह नष्ट हो जाती है और हमारी काया निरोगी हो जाती है। अगर आपको इसका प्रमाण देखना है तो आप 1 महीने तक रोज सुबह 4 बजे उठकर 1 या 2 घंटे तक व्यायाम या टहलना शुरू कर दो और फिर विश्वास करना आपको कितना फायदा होता है आप महसूस करेंगे। जैसे कोई चमत्कार हो रहा है ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा वालों के लिए तो ये सुबह का समय बहुत लाभकारी है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सुबह उठते ही माता धरती को प्रणाम करने का मंत्र और उस मंत्र का असर। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा देवे। तो दोस्तों, सुबह उठते ही सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपने मुख पर हाथ फेरे और फिर हाथों के दर्शन करें। इसका मंत्र हम आपको सुख समृद्धि वाले पहले वीडियो बता चुके हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। हाथों का दर्शन कर मंत्र बोले, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। और इसकी विधि भी पहले बताई है उस वीडियो में, तो आप देख लीजिएगा। अब हम उसके आगे की क्रिया आपको बता रहे हैं। जब आप सुबह उठकर धरती माता पर अपना पांव रखे, उससे पहले धरती माता को अपने हाथों से स्पर्श कर आपको यह मंत्र बोलना है और फिर आपको अपना पांव धरती माता पर रखना है। दोस्तों, सनातन धर्म में भूमि को हमारी माता कहा गया है, तो हम सुबह उठते ही सबसे पहले प्रणाम की शुरुआत यही से करते हैं। प्रणाम तो हम हाथ जोड़कर ऐसे भी कर सकते हैं, वह भी मान्य है, पर जब हम मंत्र के साथ माता को प्रणाम करेंगे तो इसका 1000 गुना सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा और हमें इसका लाभ होगा। दोस्तों, ये धरती माता हमसे लेती क्या है? कुछ भी तो नहीं। ये तो केवल गंदगी, कचरा, मलमूत्र का सेवन करती है और इसके बदले हमें ये क्या देती है? सिर्फ अमृत ही अमृत। हमारे शरीर को जो भी वस्तु चाहिए वह सब यह माता ही तो देती है। हम जो अनाज का सेवन करते हैं कहां से पैदा होता है? माता धरती से। साग, सब्जी, मसाला, तेल, साबुन, यहां तक कि पीने का पानी भी हम ज्यादातर धरती से निकाल कर ही पीते हैं। जो यह कपड़ा पहनते हैं ये कहां से आता है? यह भी धरती माता ही देती है। तो फिर हमारे लिए इससे महत्वपूर्ण और क्या है? अगर हम बीमार हो जाते हैं तो दवाई, जड़ी बूटी भी यह धरती ही देती है। तो आप बताइए, इससे से बढ़कर हमारे लिए और कौन शक्ति हो सकती है? हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, उसमें भी एक तत्व यह धरती माता ही है और हम इसको सिर्फ कष्ट देते हैं, इसको प्रदूषित करते हैं, इसका दम घोंटते हैं, अनचाहा कचरा, प्लास्टिक, अनचाहे पेड़ काटते हैं जो इसकी सुंदरता है और हमें प्राणवायु देती है। अनचाहा खनन करते हैं सिर्फ 2 पैसे के लालच में। हम तो धरती माता को विनाश की ओर ले जाने का काम करते हैं। इसीलिए यह प्रकृति हमसे नाराज है। कहीं भूकंप आते हैं तो कहीं सूखा अकाल पड़ता है, कहीं अतिवृष्टि होती है, कहीं तूफान आते हैं। भाइयों, यह हमारी माता है, इसको साफ सुथरा रखो, ये आपको निहाल कर देगी। इसके पास देने के लिए बहुत कुछ है और अगर इसका आशीर्वाद आपको मिल जाए तो फिर आपका वारा न्यारा हो जाएगा, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। इसलिए जितना हो सके हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों, शुरुआत तो सुबह से ही कर दो। सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों से धरती माता का स्पर्श कर और फिर यह मंत्र बोलिए। मंत्र सुन लीजिए। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श क्षमस्व में। और फिर अपने पांव जमीन पर रखिए। माता बहुत प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देगी और आप देखेंगे इस क्रिया का चमत्कार। आपका दिन मंगलमय होगा। आपका कोई भी कैसा भी काम आप शुरू करते ही सफल होगा। आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली होगी। यह कायनात आप में नई ऊर्जा का संचार करेगी। दोस्तों, प्रभु की सारी माया इसी संसार में है, बस उसे पाने की चेष्टा करने वाला कोई होना चाहिए। आप सभी का मंगल कल्याण हो। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने ईश्वर का नाम लिखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट जरूर करें ताकि एक नई जानकारी के साथ
हम आपसे फिर मिल सके। सर्व मंगल सर्वदा मंगल। जय श्री राम, जय हनुमान।